हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें मास्टर ये को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही मुश्किल से खड़े होते हैं और वो अपने सामने सिर्फ तबाही का मंजर देख रहे होते हैं जहाँ पे उनके सारे ही साथी मारे जा चुके होते हैं और वहीं पे उनकी आंखों के सामने वो डेथ गेट भी धीरे धीरे करके डिसअपियर हो जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें डेथ गेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ड्यूक के सारे ही सोल्जर्स डेथ गेट के अंदर आकर के घबरा रहे होते हैं। मगर तभी यू हाउ उन लोगों के सामने आकर के बताता है कि हर एक कल्टीवेटर का सीक्रेट होता है, इसलिए मेरा भी एक सीक्रेट है। तभी वहाँ पे ड्यूक कहते हैं कि मैं इस चीज़ को समझता हूँ। तभी वहाँ पे यू हाउ उन सभी लोगों को एक अलग सी जगह पे टेलीपोर्ट कर देता है जहाँ पे वो लोग उस डेड गेट से बाहर निकलते हैं। तभी यू हाउ कहता है कि यहाँ से तियांगमिंग सिटी काफ़ी करीब है तो आपको अब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी वहाँ पे ड्यूक कहते हैं कि सेवियर, आपने 2 दफ़ा मेरी जान बचाई है तो क्या मैं आपका चेहरा देख सकता हूँ? क्योंकि मैं यहाँ पे वादा करता हूँ कि आपने जो मेरी जान बचाई है उसके बदले मैं ज़रूर रीपे करूँगा फ्यूचर में। आपको कभी भी मुझसे ज़रूरत हो तो एक बार मुझे याद करिएगा, मैं आपके लिए हाजिर हूँगा, भले ही वो कैसा भी काम क्यों ना हो। तभी वहाँ पे यू हाउ आगे बढ़ते हुए कहता है कि आप यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि आपने जो प्रॉमिस किया है उससे करिएगा नहीं। और रही बात फेस दिखाने की तो अभी ये ज़रूरी नहीं है। ये कहने के साथ यू हाउ वहाँ से टेलीपोर्ट होके चला जाता है और वहीं पे सीन शिफ्ट होता और हमें स्टार लव एम्पायर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे न्यूज़ पे बताया जा रहा होता है कि अनमोन एम्पायर ने सरप्राइज अटैक हम पे करके मिगदा माउंटेन को अपने कब्जे में ले लिया है और ड्यूक की आर्मी का अभी कोई भी पता हमें नहीं है। और वहीं पे प्रिंसेस जुई अपनी पूरी ही आर्मी को लेकर के वेस्टर्न फ्रंट लाइन की ओर निकल चुकी हैं मैकडू माउंटेन की तरफ। और वहीं पे जल्दी ही दाऊ लिंक एम्पायर और साथ में हेवन सोल एम्पायर भी अपनी रीइंफोर्समेंट टीम सीधे ही प्रिंसेस जुई के पास भेज रहे हैं। और अभी हमें ये भी खबर मिली है कि वो सब के सब अपने अपने एम्पायर से निकल चुके हैं। ये बात सुनकर के स्टार लाओ एम्पायर के किंग के खुशी का ठिकाना नहीं होता है क्योंकि उन्हें अब एक उम्मीद की किरण नजर आ रही होती है। वहीं पे स्टार लाओ एम्पायर के सारे लोगों के अंदर भी एक उम्मीद की किरण जाग चुकी थी कि उन लोगों के साथ ही एम्पायर के दोस्त उन लोगों की मदद करने के लिए इस बुरे वक्त में उन लोगों के पास आ रहे हैं। वहीं पे हम यू हाउ को देखते हैं जो कि मिस जूयून से मिलने के लिए आता है और वो मिस जूयून को बताता है कि मिस जूयून, जब मैं यहाँ पे वापस आ रहा था तब मैंने दूर कहीं पहाड़ी पे वाइट टाइगर ड्यूक के बैनर को देखा है, वो इस समय बिल्कुल ठीक हैं। यू हाउ की बात को सुन करके मिस जूयून कहती हैं कि तांग दोंग, तुमने बहुत ही अच्छी खबर हमें सुनाई है। मैं जल्दी से ही अपने सीनियर्स को जा करके ये रिपोर्ट करती हूँ और मैं ख़ास तौर से ये ध्यान रखूँगी कि तुम्हें मिलिट्री मेरिट्स बढ़ करके मिले। ये कहने के साथ वो यू हाउ को वहाँ से जाने के लिए भी बोलती हैं। तभी यू हाउ उन्हें ग्रीट करके अपने रूम में आ जाता है। तभी यू हाउ वहाँ पे अपनी कल्टीवेशन करते हुए कहता है कि मैंने एक साथ 12 डेथ गेट को समन किया था, इसकी वजह से मेरी सोल पावर बहुत ही तेजी से कम हो गई है। मगर सडन यू हाउ को यहाँ पे कुछ ही पल हुए होते हैं कल्टीवेशन करते हुए, उसकी सोल पावर बहुत ही तेजी से रिकवर हो रही होती है। ये देख के यू हाउ के होश उड़ जाते हैं। मगर तभी यू हाउ की सोल सी के अंदर से बाई जियाओ प्लांट बाहर निकलता है और वो यू हाउ से कहता है कि मैं एक प्लांट टाइप सोल बीस्ट हूँ और मैं यहाँ पे पैदा ही हुआ हूँ हेवन एंड अर्थ के एलिमेंटल फोर्स से। और यही सबसे बड़ा रीज़न है यू हाउ, तुम्हारी जो सोल पावर है इतनी तेज़ी से रिकवर हो रही है क्योंकि मेरे अंदर जो सोल पावर है वो अनलिमिटेड है। तभी यू हाउ वहाँ पे बाई जियाओ को थैंक यू बोलता है। तभी वहाँ पे यू हाउ कहता है कि मास्टर ये के हाथ से मैंने एक और सन एंड मून डिवाइन निडल को छीन लिया है और साथ में मेरे पास अब टोटल 2 डिवाइन निडल वेपन्स आ चुके हैं। मगर यहाँ पे मास्टर ये जिन्हें स्टार स्काई द लव कहते हैं
उनके वर्क से कहीं ना कहीं मैं भी कनेक्टेड हूँ, क्योंकि हम दोनों की सोच काफ़ी हद तक सिमिलर है। तभी यूहाओ कहता है कि मुझे यहाँ पे सन एंड मून डिवाइन निडल फुल पावर की इस्तेमाल करने के लिए मुझे एटलीस्ट 9th रैंक टाइटल दालाओ लेवल पे खुद को प्रमोट करना होगा, तभी मैं उसकी फुल पावर को अनलेश कर सकता हूँ। अगर तभी वहाँ पे दाई की एंट्री होती है, वो यहाँ पे तांग दोंग को ढूंढते हुए आ जाता है। तभी यूहाओ अपनी सारी ही पावर को डीएक्टिवेट करके सब कुछ नॉर्मल कर देता है, और जैसे ही वहाँ पे दाई एंटर किया था, वो यूहाओ को देख करके अपने हेलमेट को सीधा ही टेबल पे पटक करके कहता है कि तांग डोंग, तुम्हें पता है हमारे लगभग 70,000 सोल्जर्स मारे जा चुके हैं और साथ में 20,000 सोल्जर्स अभी घायल हैं, और 10,000 सोल्जर्स का तो कुछ अता ही पता नहीं है। ये जो सन मून एम्पायर ने हम पर अटैक किया है, इसकी वजह से हमने 1 लाख सोल्जर्स को खो दिया है। ये सुन के वहाँ पे यूहाओ कहता है कि आखिर वाइट टाइगर ड्यूक ने इस चीज़ को लेकर के क्या कहा है। तभी वहाँ पे दाई कहता है कि फादर इस सिचुएशन के लिए तुरंत ही तियांगमिंग सिटी की ओर निकल चुके हैं और अपने साथ ही कैपिटल से फास्ट एड की डिमांड कर रहे हैं, और साथ में प्रिंसेस जूई भी अपनी आर्मी को लेकर के सीधा ही मेकदाओ माउंटेन की तरफ निकल चुकी हैं फ्रंट लाइन को हैंडल करने के लिए। मगर ये कम बखत सन मून एम्पायर वाले इन लोगों ने अपने सारे ही बॉर्डर को सील कर दिया है कि सन मून एम्पायर के अंदर से एक छोटी सी बात बाहर ना निकल सके। और काश ब्रदर तोंग दोंग मैं पावरफुल होता तो मैं अपने फादर की मदद कर सकता। मगर तभी यूहाओ कहता है कि अगर सन मून एम्पायर ने सारे ही बॉर्डर को सील कर दिया है तो इसका मतलब साफ है वो लोग कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। मुझे जल्द से जल्द जा कर के इन्वेस्टिगेट करना होगा। तभी वहाँ पे दाई कहता है कि ब्रदर प्लीज़ मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं वादा करता हूँ कि मैं आप पे बोझ नहीं बनूंगा। तभी यूहाओ कहता है ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ लेके चलूँगा, मगर मैं यहाँ पे तुम्हें एक सीक्रेट बताने वाला हूँ, और इस सीक्रेट के बारे में तुम ज़ुयून और अपने फादर को नहीं बताओगे, ये तुम्हें प्रॉमिस करना होगा। तभी वहाँ पे दाई हेवन की कसम खाता है कि मैं ना ही इस सीक्रेट के बारे में फादर को बताऊँगा, ना ही ज़ुयून को। तभी यूहाओ कहता है तो ठीक है। ये कहने के साथ यूहाओ अपने ऑरा प्रेशर को वहाँ पे रिलीज़ करते हुए कहता है कि दाई अब तुम तैयार हो जाओ मेरे रियल फॉर्म को देखने के लिए। ये कहने के साथ यूहाओ ने वहाँ पे इस एम्प्रेस को समन कर लिया था, जिसे देख करके वहाँ पे दाई कहता है कि ब्रदर तुम तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, मगर असल में तुम कौन हो। ये कहने के साथ वो एकदम घबरा जाता है और वो तुरंत ही यूहाओ के सामने ही अपनी 3 सोल रिंग को अपीयर कर लेता है। तभी यूहाओ तुरंत ही अपने हाथ को आगे बढ़ा करके उसे फ्रीज करते हुए कहता है कि बेवकूफ़ अब तुम अपनी जगह पे बैठ जाओ। और जैसे ही वहाँ पे दाई बैठता है, तभी वहाँ पे यूहाओ दाई को बताता है कि मेरा नाम असली यूहाओ है, ना कि तांग दोंग। तांग दोंग मेरे रियल गर्लफ्रेंड के नाम से लिया गया है, इसलिए मैं कभी कभी इस नाम का इस्तेमाल करता हूँ। ये कहने के साथ यूहाओ वहाँ पे कुछ वाटर को समन करता है, जिसे देख करके दाई कहता है कि ये तो सिल्वर इंक वाटर है, इस मटेरियल को तो ब्लड टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, किसी के भी ब्लड रिलेशन को पता करने के लिए। तभी वहाँ पे यूहाओ उस वाटर के अंदर अपने ब्लड को डालता है और सीधा ही सामने खड़े हुए दाई से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। तभी दाई कहता है कि ब्रदर तुम पागल तो नहीं हो गए हो, आखिर तुम ये कैसा मजाक कर रहे हो, हम दोनों के बीच में कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं है। तभी यूहाओ उसके हाथ को फ्रीज करता है और तुरंत ही उसके अंगूठे को काट करके उसके एक खून के ड्रॉप को निकालता है और उस वाटर के अंदर डाल करके सीधे ही दाई के सामने उसे मिलाने लगता है और वो दोनों ही ब्लड आपस में फ्यूज हो जाते हैं। ये देख करके दाई के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि इसका मतलब हम दोनों के बीच में ब्लड रिलेशन है, आखिर ये क्या बकवास चल रही है। तभी यूहाओ कहता है कि बेवकूफ़ मैं तुमसे 1 साल बड़ा हूँ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। वहाँ पे दाई कहता है कि आखिर मेरे मॉम के 2 बेटे कब हुए। तभी वहाँ पे यूहाओ कहता है बेवकूफ़ हमारे फादर सेम हैं मगर मदर्स अलग हैं, मेरी मॉम का नाम हुई जूनर है जो कि वाइट टाइगर ड्यूक के मेंशन में रहती थी, मगर वाइट टाइगर ड्यूक की फर्स्ट वाइफ की वजह से मेरी मॉम अब इस दुनिया में नहीं है। इसमें गलती वाइट टाइगर ड्यूक और उसकी बीबी
बीवी की भी है। मैं सब जो भी कुछ उन लोगों ने मेरे साथ किया है मैं उनके साथ करूँगा, मगर तुम्हारी मॉम उन सभी लोगों से डिफरेंट थी। वो हमेशा मेरी मॉम की मदद करती थी और मेरे मॉम के दिल में भी तुम्हारी मॉम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इज्जत थी। यही सबसे बड़ा रीज़न है कि मैं तुम्हें अपना रियल नाम और अपने बारे में बता रहा हूँ। तभी वहाँ पे दाई कहता है कि ब्रदर, आप फादर के खिलाफ जा रहे हैं, मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता हूँ। तभी वहाँ पे यूहाओ कहता है कि मैं जानता हूँ, मगर मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हारे मॉम के किए गए फेवर को वापस कर रहा हूँ। मैं तुम्हें कम वक्त में काफ़ी पावरफुल बना दूंगा, ये मेरा वादा है। और फिलहाल हमारा नेशन काफ़ी बड़े खतरे में है, इसलिए अब तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा। रही बात मेरे बदले की, तो मैं इस नेशनल क्राइसिस के बाद अपना बदला लेने ज़रूर जाऊंगा। ये कहने के साथ यूहाओ दाई की तरफ अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। तभी दाई भी खड़ा होकर के सीधा ही यूहाओ के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। तभी यूहाओ उसे गले लगाते हुए कहता है कि ब्रदर, तुम परेशान ना हो, तुम्हें जुयून के काबिल बना के छोड़ूंगा। वहाँ पे दाई कहता है कि ब्रदर, हमें मेघदाव माउंटेन रेंज की तरफ निकलना है, तो मैं जल्दी से कुछ घोड़े का इंतजाम करता हूँ। तभी यूहाओ उसे रोकते हुए कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तभी दाई कहता है कि ब्रदर, तो क्या हम लोग यहाँ से उड़ के जाएंगे? आप भी क्या ही बकवास करते हैं। तभी वहाँ पे यूहाओ मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखता है और एक ही झटके में उसे ज़मीन से सीधा ही आसमान में ला करके खड़ा कर देता है। तभी दाई चिल्लाते हुए कहता है कि ब्रदर, आखिर आपका लेवल क्या है? तभी वहाँ पे यूहाओ कहता है कि मैं सोल सेज हूँ। तभी दाई कहता है कि क्या सच में हम दोनों के बीच में 1 साल का गैप है? आखिर आप इतने ज़्यादा टैलेंटेड कैसे हो सकते हैं? तभी यूहाओ कहता है कि मैं मॉन्स्टर हूँ। तभी यूहाओ दाई को लेकर के लगभग 3000 मीटर ऊपर आ चुका था, जहाँ पे यूहाओ के सामने 8th लेवल की हाई एट्रीब्यूट की डिटेक्शन सोल टूल मौजूद होता है, जो कि असल में सन एंड मून एम्पायर का गैजेट होता है। तभी यूहाओ कहता है कि दाई, इस टूल को तो टाइटल लेवल का दालाओ भी डिटेक्ट नहीं कर सकता है, तो तुम समझ सकते हो कि आखिर ये कितना ज़्यादा खतरनाक है। तभी वहाँ पे दाई कहता है कि हमें जल्द से जल्द अपनी मिलिट्री को इसके बारे में बताना होगा और इन सारे ही वेपन्स को डिस्ट्रॉय करके नीचे गिराना होगा। तभी यूहाओ उसकी तरफ देख करके कहता है कि ऐसा कुछ नहीं करना है। ये कहने के साथ यूहाओ अपनी मेंटल पावर से सीधा ही उसमें से एक वेपन को डीएक्टिवेट कर देता है और तुरंत ही अपने पास से सन मून एम्पायर की ही कैट को बाहर निकालता है, जो कि असल में एक स्टोरेज कैट होती है। उसके अंदर सीधे ही यूहाओ ने इस 8th लेवल के अल्ट्रा हाई एट्रीब्यूट की डिटेक्शन सोल वेपन को अंदर रख लिया था। वहाँ पे दाई कहता है कि आखिर ब्रदर, ये आप इसे क्यों रख रहे हैं? तभी यूहाओ कहता है कि मैं इस पे रिसर्च करूंगा और कुछ नहीं। तभी वहाँ पे दाई से यूहाओ कहता है कि क्या तुम यहाँ पे थोड़ा वार्म अप करना चाहोगे और अपनी पावर को चेक करना चाहोगे? और आसमान में तो तुम्हें ठंडी हवा का एहसास भी होगा, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तभी दाई कहता है कि बिल्कुल ब्रदर। तभी यूहाओ कहता है तो ठीक है। ये कहने के साथ यूहाओ दाई को नीचे छोड़ देता है, जहाँ पे दाई बहुत ही तेजी से नीचे गिर रहा होता है। तभी दाई वहाँ पे अपनी वाइट टाइगर मार्शल सोल को समन करता है और तुरंत ही अपनी मेंटल पावर को भी दाई समन करता है। और जैसे ही इन दोनों का फ्यूज़न होता है, दाई तुरंत ही वहाँ पे ब्लड टाइगर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि प्लीज़ ब्रदर, मुझे बचाइए, मैं उड़ना नहीं जानता हूँ। तभी यूहाओ उसे कैच करता है और उसे कहता है कि दाई, तुम अपने हेयर को देखो, तुम पूरी ही तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। ये पहली सीख थी, जब तुम्हारी मेंटल पावर वाइट टाइगर की मार्शल सोल से मर्ज होती है तो तुम पूरी ही तरीके से ब्लडी टाइगर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हो। ये सुन करके यहाँ पे दाई भी एकदम हैरान हो चुका था। तभी वहाँ पे दाई कहता है कि ब्रदर, तुम सच में ना मेरे सगे भाई हो, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वहाँ पे यूहाओ दाई को लेकर के सन मून एम्पायर के कैंप के पास आ जाता है, जो कि कैंप चारों ही तरफ से वेपन से लैस था। वहाँ पे यूहाओ अपनी स्पिरिचुअल आई की पावर का इस्तेमाल करके उस कैंप को ऑब्जर्व करता है, जहाँ पे यूहाओ कहता है कि इस कैंप के अंदर डिफेंसिव सोल टूल तो बहुत हैं, मगर इसे ऑपरेट करने के लिए सोल मास्टर बहुत कम है और सोल्जर्स तो उससे भी ज़्यादा कम है। यानी कि यहाँ पे ज़रूर ये लोग मेघदाओ माउंटेन रेंज के अंदर इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों को लगे कि यहाँ पे पूरी की पूरी आर्मी तैनात है हम पे अटैक करने के लिए, और शायद
सन मून एम्पायर का सबसे बड़ा रीज़न यही था अपने सारे ही बॉर्डर लैंड को सील करने का कि ये बात बाहर निकल ना सके। जब हमें ये बात पता चल चुकी है कि सन मून एम्पायर का असल प्लान कुछ और है, वो कहीं और पे हम लोगों के ऊपर अटैक करेंगे किसी और डायरेक्शन से, तो ये बात हमें तुरंत ही अपने सीनियर्स को बतानी होगी। ये कहने के साथ यू हाओ सीधा ही दाई को लेकर के एक चट्टान पे आता है और यू हाओ सीधा दाई से कहता है कि तुम सीधा ही तियांग मिंग सिटी में जाओ और प्रिंसेस और ड्यूक को जाकर के ये सारी इंफॉर्मेशन दो कि वो लोग जल्द से जल्द सीधा ही इस मैकडाओ माउंटेन के अंदर मौजूद सन मून एम्पायर के बेस कैंप के ऊपर अटैक करके इसे अपने कब्जे में ले लें। और तब तक मैं इनके अगले प्लान को समझने की कोशिश करता हूँ। कह करके दाई को यूहाओ वहाँ से भेज देता है और खुद भी उड़ते हुए आगे की तरफ निकल जाता है, जहाँ पे यूहाओ कहता है कि इन सारे ही प्लान के पीछे आखिर कौन मास्टरमाइंड हो सकता है जिसने एक साथ ही 3 एम्पायर को बेवकूफ़ बना दिया। यकीनन वो काफ़ी ज़्यादा चतुर होगा। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें सन मून एम्पायर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मास्टर ये अपने मार्शल को ग्रीट कर रहे होते हैं और उससे कहते हैं कि मैं अपने मिशन में फेल हो गया मार्शल, मेरे हाथ से वाइट टाइगर ड्यूक निकल गया। तभी वहाँ पे मिस ऑरेंज पलटती हैं और मास्टर ये से कहती हैं कि प्लीज़ आप खुद को ब्लेम मत करें, सिचुएशन ही ऐसी थी कि वो आपके हाथ से निकल गई। अगर फिलहाल सारी ही सिचुएशन मेरे अंडर कंट्रोल में है। तभी वहाँ पे बुल डीमन कहता है कि तो क्या हमें यहाँ पे बैठ कर के ही इंतज़ार करना होगा। तभी वहाँ पे मिस ऑरेंज कहती हैं कि नहीं, पहले यहाँ पे स्टार लाउ टेट्री के अंदर सारी की सारी रीइंफोर्समेंट टीम को इकट्ठा होने दो, फिर मैं अगले दिन अपने प्लान को अंजाम दूंगी और अपनी पूरी ही ताकत के साथ अटैक करूंगी। मेरा अटैक इतना ज़्यादा घातक होगा कि वो पूरे के पूरे एक एम्पायर को तबाह कर देगा। वहाँ पे सिर्फ राख होगी और कुछ भी नहीं, और उस एम्पायर पे हमारा कब्ज़ा होगा। तभी हम वहाँ पे यूहाओ को देखते हैं जो कि अभी भी एकदम परेशान होता है कि आखिर इस इनक्रेडिबल प्लान के पीछे था कौन। जिस भी बंदे ने इस प्लान को किया है उसका ज़रूर यहाँ पे कोई और मकसद होगा, वो हमें यहाँ पे मिस गाइड करने की कोशिश कर रहा है। वहीं पे मास्टर ये कहते हैं कि मिस आखिर आपका प्लान क्या है, क्योंकि आपकी बातों से लगता है कि आप स्टार ल्यू सिटी के ऊपर अटैक ही नहीं करने वाली है। चाहिए की बात को सुन करके वहाँ पे मिस ऑरेंज 2 चिट्ठी को बुल और मास्टर ये को देती हैं, जिसे पढ़ के उन दोनों के ही होश उड़ जाते हैं। वो लोग यहाँ पे यकीन नहीं कर पा रहे होते हैं कि आखिर एक लड़की इतना खतरनाक प्लान कैसे कर सकती है। वो लोग यहाँ पे मिस ऑरेंज को लगातार घूरे जा रहे होते हैं और वहीं पे यूहाओ कहता है कि अगर मेरा अनुमान सही है तो वो लोग स्टार लुई एम्पायर के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, बल्कि उनका टारगेट, ये कहने के साथ वहाँ पे यूहाओ और मिस ऑरेंज एक साथ कहते हैं कि हेवन सोल एम्पायर है। ये जान करके यूहाओ भी एकदम तंग होता है और बहुत ही तेज़ी से मिस जू यून की तरफ यूहाओ निकल जाता है। और वहीं पे मिस ऑरेंज की पूरी आर्मी पूरी तरीके से अब तैयार हो रही होती है सोल एम्पायर के ऊपर अटैक करने के लिए। और वहीं पे हम हेवन सोल एम्पायर का सीन देखते हैं, जहाँ पे वो लोग अपने सोल्जर को सीधा ही स्टार लुई एम्पायर के अंदर भेजने की प्लानिंग कर रहे होते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि आखिर वो लोग कैसे सन मून एम्पायर से मैकडाओ माउंटेन रेंज के अंदर फाइट करेंगे। वहीं पे यूहाओ सीधे ही मिलने आ चुका था मिस जू यून से, जहाँ पे मिस जू यून यूहाओ से कहती हैं कि व्हाइट टाइगर ड्यूक ने अपने प्लान को बदल दिया है। वो जल्दी ही मैकडाओ माउंटेन रेंज के ऊपर एक खतरनाक सरप्राइज अटैक करने वाले हैं और मैकडाओ माउंटेन को अपने कब्जे में दोबारा लेने वाले हैं। तभी यूहाओ कहता है कि फाइनली दाई ने सही टाइम पे मेरा मैसेज व्हाइट टाइगर ड्यूक को पहुंचा दिया है और व्हाइट टाइगर ड्यूक ने सही वक्त पे सही फैसला लिया। वहीं पे मिस जू यून कहती हैं कि टोंग डोंग, तुम यहाँ पे कुछ स्पेशल स्क्वाड को यहाँ से लेकर के जाओ और व्हाइट टाइगर ड्यूक की आर्मी के ऊपर नज़र रखना। उन्हें अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तुरंत आकर के हमें बताना, हम तुरंत ही उनकी मदद करने के लिए आ जाएंगे। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें स्टार दाओ एम्पायर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तियांग मिंग सिटी के अंदर प्रिंसेस जुई
व्हाइट टाइगर ड्यूक के साथ मीटिंग करते हुए उनसे कहती हैं कि हम लोग जल्द से जल्द अपने पूरे ही सोल सेज लेवल से ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स को लेकर के सीधा ही मेकडाउ माउंटेन रेंज के ऊपर अटैक करके उसे वापर तभी व्हाइट टाइगर ड्यूक कहता है कि ऐसे अचानक से प्रिंसेस आप फैसला मत लें, प्लीज़ थोड़ा देर रुकें और सिचुएशन को ऑब्जर्व करें, फिर किसी भी चीज़ पे फैसला लें। जहाँ पे प्रिंसेस कहती हैं कि तुम्हें पता है ना व्हाइट टाइगर ड्यूक, सन मून एम्पायर सीधा ही हेवन सोल एम्पायर के ऊपर अटैक करने वाला है और अगर हमने सही टाइम पे अटैक नहीं किया तो हेवन सोल एम्पायर बहुत ही बुरे लॉस से गुजरेगा क्योंकि उसकी आर्मी हमें बचाने के लिए आ रही है और उन्हें डिफेंस करने वाला कोई भी नहीं होगा। इसलिए सब के सब मेरी बात सुनो, हमें यहाँ पे मेकडाउ माउंटेन के ऊपर अटैक करके उसे फिर से हासिल करना होगा। तभी सीन शिफ्ट होता हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसेस की आर्मी मेकडाउ माउंटेन के ऊपर टूट पड़ती है सन मून एम्पायर की आर्मी के ऊपर, जहाँ पे उनका एक कल्टीवेटर 5 सोल स्केल ब्रेस कोलन एक्स ब्रेक का इस्तेमाल करके कई सारे सन एम्पायर के कल्टीवेटर्स की धज्जियां उड़ा देता है। वहीं पे उनका दूसरा साथी 6 सोल स्केल ब्रेथ ऑफ इटर्नल क्लैमिटी का इस्तेमाल करके वहां पे टोर्नेडो को क्रिएट करता है और सन मून एम्पायर के और भी ज़्यादा कल्टीवेटर्स को डिस्ट्रॉय करके उनके वेपन्स को अपने कब्जे में कर लेता है। वहीं पे प्रिंसेस के पास उनका सोल्जर आता है और उन्हें बताता है कि हमारे सारे ही सोल सेज आगे बढ़ के काफ़ी हद तक मेकडाउ माउंटेन रेंज के आधे हिस्से को कब्जा वापस से कर चुके हैं और हमारे हाथ में कई सारे सन एंड मून एम्पायर के सोल टूल भी लग चुके हैं, जिसे सुन के प्रिंसेस काफ़ी खुश होती है। और वहीं पे यूहाओ आसमान में उड़ते हुए नीचे की सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा होता है, जहाँ पे वो कहता है कि मैंने यहाँ पे सही फैसला लिया क्योंकि सन मून एम्पायर चाइल्ड लाउ टेट्री के अंदर तो अटैक करने ही वाला नहीं था, वो सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट करके हेवन सोल एम्पायर के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। मैं यहाँ पे साफ साफ देख पा रहा हूँ कि उनके सोल्जर्स यहाँ पे बहुत कम हैं। वहीं पे हम प्रिंसेस को देखते हैं जो कि अपने स्टाइल लव फोर्स से कहती है कि सब के सब तैयार हो जाओ और एक साथ मेकडाउ माउंटेन रेंज के ऊपर अटैक करके इसे अब पूरी ही तरीके से अपने कब्जे में ले लो। जो हिस्सा हमारे पास नहीं था उसे भी हथिया लो, यही सही मौका है, हमें किसी भी कीमत पे इसे अब अपना बनाना होगा। तभी उनकी पूरी आर्मी टूट पड़ती है। इसी के साथ ये एपिसोड भी ख़त्म होता है।